नमस्कार। संसार में मनुष्य की प्रतिष्ठा और उसका वैभव उसकी सभ्यता और संस्कृति से है। हम कश्मीरियों की पहचान जिस दर्शन से है वो शैव दर्शन है, तर्कशास्त्र है, जिसे आम या सरल भाषा में कश्मीर शैविज्म कहते हैं। क्या है ये कश्मीर शैविज्म? इसका इतिहास क्या है? इसकी परंपरा क्या है? इसका आरंभ कहाँ से हुआ? इस विषय पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी श्री शशि शेखर तोषखानी साहब हैं। तोषखानी साहब नमस्कार। नमस्कार। शशि शेखर स्वयं भगवान शिव का नाम है। भगवान शिव को भगवान शंकर भी कहते हैं, सदाशिव भी कहते हैं, आशुतोष है वो। मैंने तो पढ़ा सुना है कि वो चैतन्य है, प्रकाश है, जैसे चैतन्यम आत्मा का शिव सूत्र है, या तंत्रालोक में आचार्य अभिनव गुप्त ने उसे कहा है वो प्रकाश है। कौन है ये सदाशिव? सदाशिव और शिव और परम शिव जो हैं ये अलग अलग संज्ञाएं हैं। शिव जो हैं वो कश्मीर के ही सबसे अधिक लोकप्रिय देवनायक नहीं, पूरे हिमालय क्षेत्र के लोकप्रिय देवनायक हैं। लेकिन कश्मीर शैविज्म, जिसको कश्मीरी शैव धर्म आप कहते हैं, शैव दर्शन आप कहते हैं, और कश्मीर में शैव मत, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कश्मीर में जो शिव के प्रति प्रतिष्ठा, शिव के प्रति जो श्रद्धा थी, शिव के प्रति जो पूजा भाव था, कश्मीर की में उनकी पूजा प्रतिष्ठा बहुत पहले समय से, बहुत ही आरंभ से, बहुत ही प्राचीन काल से चली आई है। लेकिन जिसे हम आज कश्मीर शैव दर्शन कहते हैं या तर्कशास्त्र कहते हैं, वो वही नहीं है जो कि सामान्य पौराणिक शैव दर्शन है। शिव का जो रूप आपके सामने आता है, जिसे आपने शशि शेखर और बाकी संज्ञाओं द्वारा आपने व्यक्त किया, वो रूप कश्मीर शैव दर्शन का रूप नहीं है। कश्मीर शैव दर्शन में शिव जो हैं वो परम सत्य का दूसरा नाम है। जो अल्टीमेट रियलिटी है उसका नाम है। अल्टीमेट रियलिटी को ही उन्होंने परम शिव का नाम दिया है। और वो परम शिव जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड, अनडिवाइडेड, अखंड, अविभाज्य चैतन्य, कॉन्शसनेस का फ्लो है। अखंड अविभाज्य चैतन्य जो कि विश्व के कण कण में व्याप्त है, जो कि विश्व ब्रह्मांड में चारों ओर से जिसकी झलक हमको मिलती है। तो यह एक अखंड चैतन्य जो है, इसी का प्रसार इस विश्व के रूप में हुआ है। ये जो अखंड अविभाजित चैतन्य है, विश्व के कण कण में व्याप्त अखंड अविभाजित चैतन्य है, ये हम सारे सब कुछ एक बॉन्ड में, एक सूत्र में पिरोता है। यानी आकाश है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, सागर है, पक्षी है, ये चैतन्य सबको एक सूत्र में पिरोता है। और यही चैतन्य जो है ये ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक व्याप्त है। तो इसी चैतन्य को, परम चैतन्य को कश्मीर शैव दर्शन में परम सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसके ऐतिहासिक परंपरा पर थोड़ा प्रकाश डालिए। कश्मीर शैव दर्शन से के इतिहास पर प्रकाश डालने से कुछ कहने के से पहले आपको ये बता दूं कि कश्मीर में शैव मत का जो प्राचीनतम रूप था वो पाशुपत मत का था। पाशुपत का जो उसका उल्लेख महाभारत में भी हुआ है, उसका उल्लेख पाणिनि ने भी किया है, उसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में हुआ है। लेकिन पाशुपत और कश्मीर शैव दर्शन में समानता भी है और असमानता भी है। समानता का बीज एक है। पाशुपत धर्म के अनुसार जो कल्पना है, परिकल्पना है, वो वास्तविकता की वो पशुपति और पाश के रूप में की गई है। पशु यानी ये जो हम बॉन्डेड ये सोल है, जो कि बंधनग्रस्त जीव है, वो पशु है।
और पाश यानी अज्ञान के कारण जो वो बंधन में पड़ जाता है वो पाश है। और पति जो है वो जो सबसे ऊपर है, इस सब के पीछे और परे है, जो कि अनुत्तर है, वो पशुपति कहलाता है। तो पाश से मुक्त होना ही पशु का उद्देश्य है। तो ये जो मूल बीज है, विचार का बीज है, ये विचार बीज शैव दर्शन की हर इसमें परंपरा में हर प्रकार के जो रूप इसमें देश में पाए जाते हैं उनमें ये बीज पाया जाता है। हर कश्मीर शैव दर्शन में भी ये बीज रूप में विद्यमान है। तो सबसे पहले पाशुपत और भी रूप थे, कापालिक थे और ये कालामुख थे, अनेक प्रकार के शैव संप्रदाय थे। इन शैव संप्रदायों का आरंभ बिल्कुल प्राचीन है, लेकिन 4वीं शताब्दी के आसपास जब तांत्रिक विश्व दृष्टि कश्मीर में लोकप्रिय हुई, कश्मीर में नहीं पूरे देश में ही जब तांत्रिक लोक दृष्टि व्याप्त हुई, कश्मीर शैव दर्शन की जड़ें जो हैं इस तांत्रिक विश्व दृष्टि में, इस तांत्रिक वर्ल्ड व्यू में गहरी चली गई हैं। और इस तांत्रिक विश्व दृष्टि के अनुसार ये सब कुछ जो है, दृश्य चराचर विश्व जो है, या जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परम सत्य है, वो चैतन्य ही है, परम चैतन्य ही है, वो चैतन्य का ही रूप है। तो ये 7वीं शताब्दी के होते होते कश्मीर में भी तांत्रिक शैव मत के अनेक संप्रदाय हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे और स्वच्छंद भैरव का भैरव हैं। तांत्रिक शैव मत जो है वो कहाँ से उसका मूल कहाँ पर है, वो भैरव तंत्रों में है। भैरव तंत्र जो हैं वो 64 के आसपास हैं। इन 64 भैरव तंत्रों के आधार पर, जिनमें से सभी अद्वैतवादी नहीं हैं, कुछ द्वैतवादी भी हैं, इन्हीं से कश्मीर शैव मत की आधारभूत अवधारणाएं जो हैं वहाँ से निकली हैं। तो 7वीं शताब्दी के बाद जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय थे, मूल रूप से 3 थे, जिसमें आपको मैंने कहा कि एक तो स्वच्छंद भैरव का संप्रदाय था, इसी तरह से और भी भैरव तंत्र थे। उनमें जो अनुष्ठान थे, उनमें जो रिचुअल्स थे, उन पर आधारित थे, उनमें जो साधना विधि थी उन पर आधारित थे। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे 8वीं 9वीं शताब्दी में ये इसका जो मोड़ है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो अद्वैत अवधारणा की ओर होता गया। यानी इसने एक द्वैत के स्थान पर अद्वैत को प्रतिष्ठा मिली। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, इसका इतिहास बता दूं। इसके इतिहास के 2 रूप हैं। एक वो है जो मिथकीय रूप है, जो गुरु शिष्य परंपरा से चला आया है, और दूसरा जो है जो जिस इतिहास को हम जिस रूप में जानते हैं उस पर आधारित है। गुरु शिष्य परंपरा का जो इसका रूप है उसके अनुसार कश्मीर शैव मत का मूल जो है वो स्वयं शिव हैं। उसके आदिनाथ के रूप में, श्रीकंठ के रूप में उन्होंने ये ज्ञान जो है ये उन्होंने दुर्वासा को दिया, और दुर्वासा ने अपने 3 मानस पुत्रों को दिया, यानी त्र्यंबक, आमर्तक और श्रीनाथ। तो इनमें से हर एक ने अलग अलग दार्शनिक परंपरा को आगे बढ़ाया। त्र्यंबकाचार्य ने इसकी अद्वैत परंपरा को आगे चलाया, आमर्तक ने द्वैत परंपरा को आगे चलाया, ड्युअलिस्ट परंपरा को आगे चलाया, और जो श्रीनाथ थे उन्होंने इसकी द्वैताद्वैत परंपरा को आगे चलाया। तो ये इस प्रकार से त्र्यंबक की परंपरा जो है, त्र्यंबक ये सब उनके मानस पुत्र थे दुर्वासा के। लेकिन त्र्यंबक की कोई मानस पुत्र नहीं था। त्र्यंबक ने अपनी पुत्री को यह ज्ञान दिया, इसलिए उस संप्रदाय को अर्ध त्र्यंबक संप्रदाय कहते हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा को छोड़कर जब हम वास्तविक इतिहास की ठोस भूमि पर आते हैं तो 9वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि वसुगुप्त को शिवसूत्र रिवील हो गए। तो वो एक सेमिनल ग्रंथ बना कश्मीर अद्वैत शैव धर्म का। उस सेमिनल उस ग्रंथ के बाद और इसके आगे विकास हुआ। वसुगुप्त के बाद और अन्य आचार्य आए, जैसे उत्पल देव आए, सोमानंद हैं। सोमानंद ने शिव दृष्टि की रचना की। उत्पल देव हैं
जिन्होंने कि स्पंद इसको शास्त्र पर अपने विचार रखे। और इसी प्रकार से उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें हैं वो हैं अभिनव गुप्त। उस समय 4 संप्रदाय थे कश्मीर शैव दर्शन में के 4 संप्रदाय उस समय चल रहे थे। ये 4 संप्रदाय जो हैं, या 5 संप्रदाय भी आप उनको कह सकते हैं, ये कौल, क्रम, त्रिक और उसके बाद स्पंद और प्रतिभिज्ञा, इन 5 संप्रदायों पर कश्मीर शैव दर्शन आधारित है। इन 5 शैव संप्रदायों को एक समन्वित रूप दिया, एक इंटीग्रेटेड रूप दिया अभिनव गुप्त ने। और उन्होंने सबसे पहले जिस ग्रंथ में ये जो उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है तंत्रालोक, उसमें हम इसका सारा इसका परिदृश्य पाते हैं, इसका चित्रण पाते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि वर्तमान रूप में जो कश्मीर शैव दर्शन है वो वही है जैसा कि उसको अभिनव गुप्त ने रूप दिया है। तो इतिहास, यहाँ तक संक्षेप में हम इतिहास की बात करते हैं। जो शंकर का अद्वैत है और जो कश्मीर शैव दर्शन जिस अद्वैत की बात करता है उसमें क्या अंतर है। शंकर, ये एक अजीब सी विडंबना है, अजीब सी ऐसा तथ्य है कि शंकर भी 8वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने भी अपने अद्वैत का प्रचार किया, लेकिन वो निगम परंपरा से थे। उनके अद्वैत में उन्होंने जो ब्रह्म की परिकल्पना हमारे सामने रखी है उसको कश्मीर शैव दर्शन के जो आचार्य हैं उसको जड़ ब्रह्म कहते हैं। स्टैटिक हो, उसमें गति नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, जड़ ब्रह्म। और जिस ब्रह्म की कल्पना कश्मीर शैव दर्शन में हुई है उसको संविद ब्रह्म कहते हैं। डायनेमिक एब्सोल्यूट है, उसमें डायनेमिज्म है। इसका अर्थ ये है शंकर ने संसार को मिथ्या मानते हुए ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना है और कहा है कि ब्रह्म को हम, संसार को हम सत्य ऐसे ही मानते हैं जैसे कि रस्सी को हम सांप समझ लें। जैसे ही हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, तो हमारा वो अज्ञान टूट जाता है और हम उस ब्रह्म की उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है, हम रस्सी को सांप क्यों समझते हैं, इसका कारण उन्होंने माया को बनाया है। माया को जब उन्होंने उसका कारण बताया तो माया जो है उसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की। माया को एक अव्याख्यायी वस्तु के रूप में कहा, यानी माया और ब्रह्म को अलग किया, तो यानी अब कश्मीर शैव दर्शन ये सवाल प्रश्न पूछता है कि अगर माया जो है वो अनरियल है और माया से रचित जो ये संसार है यह अनरियल है, तो कैसे एक रियल एब्सोल्यूट जो है, एक रियल ब्रह्म जो है वो अनरियल वर्ल्ड की सृष्टि कर सकता है, और कैसे उसे ब्रह्मपूर्ण स्थिति पर उत्पन्न हो सकती है। माया जो है उसकी व्याख्या उसमें नहीं, क्यों माया कहाँ से आई। कश्मीर शैव दर्शन में भी माया का तत्व है, लेकिन वहाँ माया जो है वो शिव की शक्ति का ही एक रूप है। माया वो शक्ति है जो कि जीव को अपने शिव रूप के ज्ञान से वंचित कर दी है। यानी वो भूल जाता है कि मैं शिव हूँ, वो अपने आप को अनु समझने लगता है, एटमाइज्ड हो जाता है,